विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्र नेत्रे येन त्वया भारत तेलपूर्णं प्रज्वाल्वितो ज्ञानमय प्रदीप यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय हो पिता रामचंद्र, जय हो माता जानकी, जय हो पिता रामचंद्र, जय हो माता जानकी, जय हो रणबांकुरे हठीले हनुमान की, जय हो रणबांकुरे हठीले हनुमान की, हठीले हनुमान की, छबीले हनुमान की, हठीले हनुमान की, छबीले हनुमान की, जय हो रणबांकुरे हठीले हनुमान की। बालक रूप राम कर ध्याना, कहऊँ मोहि मुनि कृपा निदाना। बालक रूप राम कर ध्याना, कहऊँ मोहि मुनि कृपा निदाना। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा वपुष कोटि शत कामा। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा वपुष कोटि शत कामा। जय हो पिता रामचंद्र, जय हो माता जानकी, जय हो पिता रामचंद्र, जय हो माता जानकी, जय हो रणबांकुरे हठीले हनुमान की, हठीले हनुमान की, छबीले हनुमान की, हठीले हनुमान की, छबीले हनुमान की, जय हो रणबांकुरे हठीले हनुमान। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड में वक्ता कागभूषुंडी और श्रोता है पक्षीराज गरुड़े। अलग अलग समय, अलग अलग वक्ता, अलग अलग श्रोता। जैसे भागवत के अलग अलग वक्ता है, जैसे श्रीमद् रामचरितमानस के अलग अलग वक्ता है। दोनों के दोनों अद्वितीय, दोनों के दोनों अनुपम और दोनों में एक सामंजस्य। कागभूषुंडी कहते हैं गरुड़ से, सुनो, भगवान राम के किस स्वरूप का ध्यान करना है मुझे महामुनि ने कहा कि इष्ट देव मम बालक रामा। बालक राम आराध्य होंगे, जिनका सौंदर्य कितना है, शोभा वपुष कोटि शत कामा। करोड़ों कामदेव जहां लज्जित हो जाए,
उतनी सुंदरता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामभद्र की है। यह अद्भुत बालक रूप है। इस बालक रूप में छुपा हुआ विराट जब प्रकट होता है तो स्वयं माँ कौशल्या भी घबरा जाती है। दिखरावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। वो विराट जब प्रकट होता है तो अच्छे अच्छे घबरा जाते हैं, जबकि जब राम छोटे रूप में होते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं। कबहू शशि मांगत रारी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। इतने अद्भुत लगते हैं। भगवान कृष्ण का जो बालक रूप है वही तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। इतना अद्भुत रूप, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। उसके बाद तो वीर रूप है। एक बार धनुष धारण किया तो वन में भी नहीं छोड़ा। सीता समारो पितवाम भागम, पाणो महाशायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। नील मेघ के समान श्याम सुंदर भगवान श्री राम बचपन के राम है। और विवाह के समय माता जानकी के साथ सीताराम पूर्ण ब्रह्म राम है। और उसके बाद महाशायक जो परशुराम जी महाराज ने दिया, उसे धारण करने के बाद तो नमामि रामम रघुवंशनाथम। मानस का पूरा सार यहाँ आ जाता है। और वही सार है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के कर्म को धारण करना बहुत भारी काम है, क्योंकि वो ऐसे है कि पिता ने कहा, सोतेली माँ के कहने से कहा, जरूरी नहीं था उसे माने, लेकिन ओध तजी मगबास के पंथ जुराह के त्याजत लोग लुगाई। अयोध्या ऐसे छोड़ दी जैसे रास्ते चलते हम पेड़ छोड़ते जाते हैं बिना गिने। ऐसे रामभद्र का चरित्र कैसे धारण हो, तो उसके लिए चरित्र धारण करने की विधा शास्त्रों में बताई कि बालक रूप राम करि ध्याना, कहूँ मोह मुनि कृपा निधाना। भगवान का बालक रूप धारण करो। और बालक रूप कौन सा है? वो है जो यशोदा माता की गोद में खेलता है। इसलिए पूरी की पूरी भागवत है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भद्र की कथा है। आइए उस कथा का महत्व जानते हुए इस यात्रा को आगे बढ़ाएं, ताकि हम उस माखन को चोरने वाले कंस के काल भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जा सके। कल मैंने बताया था कि भागवत कथा सुनने का फायदा मिलता है। कपिला गैया के दान के बराबर पुण्य यदि चाहिए तो भागवत सुनो। यदि गैया मैया के 1000 गायों के दान का पुण्य चाहिए तो भागवत का श्लोक सुनो। आज उसका महात्म्य में स्वयं जगतपति जगन नारायण भगवान विष्णु क्या कहते हैं और उसका आनंद लीजिए। न शृण्वन्ति न हर्षन्ति श्रीमद् भागवतम परम, सत्यम सत्यम हि लोकेश तेषां स्वामी सदा यमः। अरे ओ लोकपति ब्रह्मा, सुन लो, जो भागवत कथा को सुनता नहीं है, जो इसे सुनकर हर्षित नहीं होता है, ये सत्य वाक्य है कि अंत में उसका अधिपति केवल और केवल यमराज होगा। अर्थात जो भागवत को सुनेगा नहीं, जो सुनकर आनंद को प्राप्त नहीं होगा, उसे नरक में जाने से कोई नहीं बचा सकता। मानो भगवान कह रहे हैं कि यदि वैतरणी पार करनी है तो भागवत को पकड़ लो। वैतरणी पार करनी है तो गैया मैया की पूंछ पकड़ लो। दोनों एक है ना, इसलिए दोनों के लिए एक ही बात कही है। न गच्छन्ति यदा मृत्ये श्रोतुम भागवतम सुते,
एकादश्यां विशेषेण नास्ति पापरतस्तत। अरे लोक पिता में ब्रह्मा, मनुष्य सदा ही विशेष करे एकादशी के दिन यदि कहीं भागवत कथा हो और फिर भी सुनने नहीं जाता है तो उससे बड़ा तो कोई पापी है ही नहीं। ये भारत का पंचांग अद्भुत है। समय पर एकादशी की महत्ता बताऊंगा, पर मान के चलो सब लोग गाते हैं कि एकादशी से पवित्र कोई तिथि नहीं है। मन वृंदावन चाल बसोरे, मान घटो चाहे लोग हंसोरे। बालू की भीत अटारी को चढ़बो, एकादशी बिना बिरत किशोरे। मन वृंदावन चाल बसोरे। फिर कहते हैं श्लोकम भागवतम चापी श्लोकार्धम पादमेव वा लिखितं तिष्ठिते यस्य ग्रहे तस्य वशाम्यहम् ग्रहे तस्य वशाम्यहम्। बहुत बड़ी बात भगवान कहते हैं, इसीलिए ये भागवत है ना, ये अद्भुत ग्रंथ है। ये व्यवसायियों का ग्रंथ नहीं है। वक्ता विरक्त होना चाहिए और श्रोता दीन होना चाहिए। ये बड़ा अद्भुत विलक्षण अद्भुत 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 ग्रंथ है। भगवान कहते हैं सुनो पितामह, अगर कोई व्यक्ति इस भागवत का एक श्लोक, इसका आधा श्लोक अथवा इसके श्लोक का एक चरण लिखकर अपने घर में रख लेता है तो मैं वहां जाकर बैठ जाता हूं। ना हम वशामि वैकुंठे। अरे वैकुंठ में तो पता नहीं बसता हूं या नहीं, पर जिस घर में भागवत जी का एक श्लोक यदि कोई लिख कर रख ले तो वहां मैं स्थायी रूप से वास कर जाता हूं। तो यदि भगवान का स्थायी वास चाहिए, हमारे पूर्वज करते थे साहब, अपने रक्त से स्याही बनाते थे और उस स्याही से राम नाम लिखते रहते थे बैठे बैठे। और पता है उनकी जिद क्या होती थी? सारे कहते थे अभी शरीर नहीं छोड़ेंगे साहब। क्यों नहीं छोड़ोगे साहब? अभी तो करोड़पति नहीं हुए। पूछते थे बाबा करोड़पति कैसे नहीं हुए? आप तो अभी है ही नहीं, तन पे कपड़ा नहीं है, शीश जगान है, कुछ नहीं है, भूखे नंगे दिख रहे हो आप, कौन से करोड़पति होंगे? तो हंस के कहते थे अभी तक तो खाली 74 लाख राम के नाम लिखे हैं, 24 लाख राम नाम लिखना तो बाकी है। ऐसे करोड़पतियों की हम संतान हैं जो राम का नाम गाते थे, जो नित्य उठकर गायत्री का जप करते थे, जो नित्य अपनी यज्ञोपवीत का ध्यान रखते थे, शिखा सूत्र का ध्यान रखते थे और नित्य बैठ करके भगवान राम का जप करते थे अथवा श्रीमद् भागवत का वाचन करते थे। इसलिए घर में यदि नारायण का वास करवाना है तो भागवत का कोई सा भी एक श्लोक लिख करके घर पे रख लो तो भी नारायण बैठ जाते हैं। इतना पवित्र ग्रंथ है ये। और इसलिए इसकी व्यासपीठ मिलना हजारों जन्मों के पुण्य। ये तो श्रोता के लिए जन्मांतरम भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के पुण्य जब उदय होते हैं तब श्रीमद् भागवत के दर्शन होते हैं। और इसीलिए स्वयं भगवान कहते हैं सभी आश्रमों सभी तीर्थों में स्नान करना जितना पवित्रता देता है उतना ही पवित्रता ये भागवत देती है। सर्वाश्रमाभिगमनम सर्वतीर्थावगाहनम न तथा पावनम नृणाम श्रीमद्भागवतम तथा यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद्भागवतम भवेत् यत्र यत्र चतुर्वक्त्रम श्रीमद्भागवतम भवेत् गच्छामि तत्र तत्राहं गौर्यथा सुतवत्सला गौर्यथा सुतवत्सला। अरे सुनो ब्रह्मा, ओ चतुर्मुख सुनो, ध्यान से सुनो। जहां जहां भी भागवत की कथा होती है वहां मैं भगवान विष्णु दौड़कर वैसे ही जाता हूं जैसे बछड़े के रंभाने पर सवत्सा गैया मैया दौड़कर पहुंच जाती है।
कहां तुलना नारायण कर रहे हैं। इतना पवित्र ग्रंथ है और इसीलिए आज शिक्षा संस्कार में भागवत नहीं बची, पर लोक शिक्षण में घरों में भागवत सबने बना रखी है। हर व्यक्ति अपने अपने घर में पाठ करे, थोड़ा थोड़ा पढ़े, जाने ये भागवत क्या है और इसकी कथा में कोई सम्मिश्रण नहीं करे तो ये चारों पदार्थ देने वाली है। मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम मत कथा प्रीत मनसम नाम तक्षामितम नरम। सुनो, जो मेरी कथा कहता है, जो मेरी कथा सुनता है और जो मेरी इस भागवत से मन ही मन प्रसन्न होता रहता है, उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता हूं। और जिसका त्याग नारायण नहीं करे उससे पवित्र कौन हो सकता है। जो बेटा बाप की अंगुली पकड़े उसकी अंगुली छूट सकती है, पर जिस बेटे की अंगुली खुद बाप पकड़ ले, क्या वो बच्चा कहीं गिरेगा? एक बार अगर नारायण खुद अंगुली थाम ले तो फिर तो गिरने की संभावना समाप्त है। इसलिए कुछ मत करो, इस भागवत कथा को सुनो, इसको गाओ, इसको मन से आनंद लो। इससे पवित्र कोई चीज धरती पर नहीं है। श्रीमद्भागवतम पुण्यम दृष्ट्वा नोतिष्ठते हि संवत्सरम तस्य पुण्यम विलियम याति पुत्रक। इस महान ग्रंथ की महिमा बताते हैं। सुनो बेटा, ये भागवत जहाँ स्थापित हो और उसके सामने देखकर भी यदि कोई व्यक्ति दंभवश खड़ा नहीं हो तो वर्ष पर्यंत के किए हुए सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। मानो कहना चाह रहे हो कि जितनी अभ्यर्थना नारायण को देखकर की जाती है उससे अधिक अभ्यर्थना इस श्रीमद् भागवत की जानी चाहिए और इसकी स्वरूपा गैया मैया की जानी चाहिए, इसकी स्वरूपा तुलसी की जानी चाहिए। उन सब के सामने देखते ही खड़े हो जाओ और खड़े होकर प्रणाम करो, हो सके तो दंडवत प्रणाम करो। ये साक्षात नारायण का वाणीमय स्वरूप है। फिर कहते हैं सुनो कि इस भागवत को देखकर अगर कोई सम्मान करता है तो मुझे आनंद प्राप्त होता है। इसलिए सुनो बेटा, सदैव सदैव इस भागवत की आराधना करो। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। इस भागवत कथा का सदा सेवन करो, सदा सेवन करो, सदा सेवन करो, क्योंकि जो भी व्यक्ति इसका आनंद लेता है, यहाँ तक इसके सामने से चला जाता है तो भी अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य प्राप्त कर लेता है। यम प्रवजन्तम अनुवेदम वेद कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ये श्वान भावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिदिदीर्षितां तमोन्दं संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यं तम व्यास सुनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम। आज की इस यात्रा को श्री स्कंद पुराण महापुराण के विष्णु खंड में मार्गशीर्ष महात्म्य अध्याय के द्वारा जो भगवान जगत पिता ब्रह्मा को भगवान जगन नारायण ने भागवत की महिमा बताई, उसी के साथ विराम देते हैं। कल से इस महान ग्रंथ की महिमा में प्रवेश करेंगे हम। कहां से? पद्म पुराण पाताल खंड उत्तरखंड से। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, बोले जगत जननी गौ मात की जय, बोले श्री काल भैरवनाथ की जय, बोले श्री नंदी भगवान की जय, बोले श्री काशी विश्वनाथ भगवान की